गवर्नमेंट को वीज़ा नहीं दे रहे थे भाई, क्यों बयान, कौन है ये, इसका स्कॉलर होना साबित करो। इतनी सारी सनदें जामित रशीद की सबूत और उलमा की वो जाके वहाँ जमा हुए हैं, फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने मुझे इजाज़त दी है कि आप बयान कर सकते हैं। और ये जो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब कोई नबी तो आएगा नहीं, याद हो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ाइल से मुतालिक हदीसें पहुँचाए, मसाइल से मुतालिक भी पहुँचाए, तज्ज़िया ना करे, क्योंकि एक हदीस देख के कभी मसला नहीं बयान किया जा सकता। आपको पास इल्म नहीं होता, बाज़ दफ़ा ये भी नहीं पता होता ये तर्जमा भी ठीक है या नहीं है, किसी ने गलत तर्जुमा कर दिया, उसी को आगे बयान कर रहे होते हैं वो बेटा। रुब्बा हामिली फ़िक़हिन गैरु फ़क़ीहिन, ये भी हदीस के अल्फाज है, सही हदीस है कि बहुत से लोग इल्म जानते हैं समझते नहीं है, तुम पहुंचा दो, हो सकता है सामने वाला वो फ़क़ी हो, वो तुम्हें हदीस का मतलब बताए। तो इस हदीस में तो उन लोगों की नफी हो रही है कि जो हदीस आती है एज इट इज पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर मतलब भी अपना थोपना शुरू कर देते हैं। पहुंचाने तक कोई पाबंदी नहीं है शरीयत में, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म फुक़हा से सीखा जाएगा, हदीस का इल्म मुहद्दिसीन से सीखा जाएगा, फ़ज़ाइल का इल्म जिससे चाहे सीखे आप। 5वीं शादी करेंगे? 5वीं जायज़ नहीं है तो कैसे करूँगा मैं? नहीं, अगर मेरा मतलब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, यानी मैं मेरे घर वाले भी सुनते हैं, अल्लाह ना करे। तो चारों खुश हैं? चारों खुश हैं। कैसे खुश रख लेते हैं? हाँ, मैंने बहुत टेंशन में टाइम गुजारा है। जो मेरे दोस्त अहबाब में जानते हैं, ये 2 शादियां बच्चों का खेल नहीं है, इतने आराम से नहीं हो गया ये सब कुछ। हर शादी पे झगड़े हुए हैं, उधर क्यों बैठे हुए हो, वहाँ क्यों बैठ गए, उसकी बारी में तो इतने बजे चले गए थे, मेरी बारी में इतने बजे क्यों आए, उसकी ईद के दिन उसके यहाँ सवैयाँ क्यों खा ली, हमारे यहाँ बहुत। चंगेज़ खान को आप बगदाद को भूल जाओगे। ज़िंदगी मेरी इसमें गुजरी है, तभी मैं कहता हूँ भाई 2 शादियाँ लड्डू खाने के लिए नहीं, ये जिहाद की नीयत से करो, सोसाइटी की ज़रूरत है। हाँ, अब ये है कि अब एक ठहराव आ गया है। रुकिएगा, जिहाद क्या? जिहाद की नीयत से करो। जिहाद मतलब नहीं, टेंशन है ये, जैसे कोई मुजाहिद बॉर्डर पे जाता है लड़ने के लिए। आप भी बॉर्डर पे ही हैं? मैं तो हेलमेट पहन के घर जाता हूँ। अच्छा। खैर अब तो हालात अच्छे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो हालात नहीं है, लेकिन एक मैंने 10-15 साल एक बहुत ही एक टफ टाइम गुजारा है, लेकिन मैं रुका नहीं, पीछे नहीं हटा, क्योंकि नज़रियाती तौर पर मुझे इतना इत्मीनान था कि मैं सही हूँ और कौम को, सोसाइटी को इसकी ज़रूरत है। तभी मैं कहता हूँ दूसरी शादी के बाद हालात अच्छे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी करो, आपको ज़रूरत नहीं है, ख़वातीन को ज़रूरत है। ये तो उनसे मेरी कुर्बानी से 4 औरतों का घर भी तो बस किसी खातून को भेजें, पूछ लें, मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। कितने बच्चे हैं सर? पौने 19। पौने 19 मतलब? अब ये आपका IQ लेवल, अब कुछ बातें हम भी तो आपसे पूछेंगे ना, सारी अच्छा, आप थोड़ी हमसे पूछेंगे। 19 यानी 18 तो है ना? हाँ, तो इस 2 इसमें जहेज में मिले थे। अच्छा, तो इस मुल्क पे रहम नहीं किया जहाँ 25 करोड़ लोग हैं? मैंने रहम किया है। अच्छा, मैंने नौजवान नस्ल दी है। जिस मुल्क में ग्रोथ रेशो गिरता है ना, उसमें बुढ़ों का रेशो बढ़ता है, कमाने वाले कम, खाने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे तो अप्रिशिएट करें आप लोग। जिस मुल्क में जवानों का रेशो ज्यादा होता है, जब ग्रोथ रेशो बढ़ता है तो कमाने वाले ज्यादा, खाने वाले कम होते हैं। हाँ। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आबादी है। इमरान खान चीखता था ना कि यंगस्टर इतने ज्यादा हैं, देख के चीखता था कि बहुत तो हमारे पास आबादी है। हर चीज में इमरान खान को भी फेवर नहीं करता, मेरे बयान से कोई ये ना समझे कि जो काम उसने किए हैं बहरहाल मैं उसको मानता हूँ। अब उस टॉपिक को नहीं जाना चाहिए हमें। तो मुफ्ती तारिक मसूद फिर पीछे हट गया। तो आबादी, ग्रोथ रेशो, ये सोर्स ऑफ इनकम है मुल्क के लिए। ये सब बच्चे मुझे थोड़ी कमा के खिलाएंगे, मैं तो बुढ़ा होकर मर जाऊंगा। सर मैं कह रहा हूँ तो कौम के लिए आपने बड़ी खिदमत की है इस हवाले से कौम की। तो मैं एक सवाल आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आप उसमें रजू कर चुके हैं, जो आपका एक तनाज़ा हुआ था। जी, मैंने कौवे को हलाल नहीं किया, वो भी मेरा अधूरा क्लिप चलाया है। हाँ, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हराम है कौवा? कौवा हराम है। मुझे आपसे मिलकर बड़ी सर खुशी हुई। अल्लाह आपको हमेशा अपने विज़ुअल में, मैं जवाब भी रिकॉर्ड करवा चुका हूँ कि पूरी बात क्या है। मुझे आपसे मिलकर वाकई खुशी हुई है, कराची आपके पास आकर खुशी हुई। आपसे कोई दीन का काम ले ले अल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।